हुआ था इसका मतलब ये फ्लड जो है ये पूरे स्टेट को अफेक्ट करता है। तो इससे जब भी कहीं पर कुछ भी कंपनसेशन या कुछ भी करना है तो इसमें सहायता मिलती है। आज तक जो है टोटल 32 डेथ्स हो गई हैं और जिसमें से 2 और इसके अलावा 2 पर्सन इंजर्ड हैं और 1 पर्सन अभी भी मिसिंग है। अभी तक 346 रिलीफ कैंप्स खुले हुए हैं जो कल से थोड़ा कम हो गए हैं, लेकिन लोग उनमें लगभग 52,906 जो है पर्सन अभी भी शेल्टर हाउसेज में हैं। इन पे हेल्थ और पानी की व्यवस्था ठीक रहे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, मेडिकल हेल्प कर रहा है, लेकिन साथ में हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि वहाँ पर जो टॉयलेट्स हों, जो एरिया हो, उसका प्रॉपर चेकिंग हो, उसको साफ़ सुथरा रखा जाए और उसमें ब्लीचिंग पाउडर या बाकी भी कुछ भी डिसइंफेक्शन की जो ज़रूरत होती है उसको करते रहें, जिससे हाइजीन अच्छी रहे और हेल्थ अच्छा रहे। जैसा आपको पता है इंटरमिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम जो है जो डिज़ास्टर जो ऑन द स्पॉट डैमेज असेसमेंट के लिए आई है, तो वो कल आ गई थी। कल हम लोगों की उनसे एक मीटिंग हुई थी जिसमें हम लोगों ने उनको यहाँ की जो सिचुएशन के बारे में ब्रीफ किया है। कल एक प्रेजेंटेशन दिया था जो आपके नॉलेज में है, और आज जो है वो टीम फील्ड वेरिफिकेशन के लिए, फील्ड असेसमेंट के लिए गई हुई है। आज साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में और गोमती में विजिट कर रही है। और जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसके डीएम एंड कलेक्टर जिसके हेड होते हैं और साथ में जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन है कि जहाँ जहाँ भी जाएंगे जो भी उनकी सहायता करनी, जो भी चीज़ें दिखानी जो डैमेज असेसमेंट के लिए ज़रूरी है, वो सारा वो कार्रवाई वहाँ पर कर रहे हैं। और इसके अलावा फ्लड के बाद आप जानते हैं कि हेल्थ और सैनिटेशन की बहुत बड़ी समस्या आती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने अभी तक जो रिलीफ कैंप्स हैं उसमें 1271 में अलग अलग समय में जाके 1271 बार वहाँ पर हेल्थ चेकअप किया, जिसमें 37,596 जो लोग हैं उनको चेक किया और जो भी ज़रूरत होती है, मेडिसिन है या कुछ भी ज़रूरत होती है, उसकी व्यवस्था की। इसके अलावा बाहर भी 1867 हेल्थ कैंप्स किए गए हैं और जिसमें करीब 44,000 पर्सनस को चेक किया गया है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके अंडर जो है हम लोगों ने स्वच्छता पे बहुत सारी गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसमें 3 मेन है। पहली है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, दूसरा वाटर मैनेजमेंट के लिए और तीसरा सेफ सैनिटेशन प्रैक्टिस के लिए। इसके लिए हमने SOPs इशू किया है जो डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, सब जगह रूरल एरिया में फॉलो की जाएंगी, जिससे कि स्वच्छता बनी रहे और एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहे, सैनिटेशन की प्रॉब्लम ना हो और कहीं पर एपिडेमिक या कोई बीमारी ना फैले। पावर के विषय में थोड़ा बोलना चाहूँगा कि पावर के टोटल 24 डिवीजन्स हैं, जिसमें से 18 डिवीजन्स में 100% पावर सप्लाई को रिस्टोर किया गया है, लेकिन उसके अलावा 6 डिवीजन्स अभी भी हैं जहाँ पर 70 से 90% के बीच में पावर सप्लाई है, क्योंकि कुछ एरिया अभी भी वाटर सबमर्ज्ड है, पानी के अंदर दबे हुए हैं या वहाँ पर हम नहीं पहुँच पाए हैं, तो जिसकी वजह से अभी भी 6 डिवीज़न जो पावर के वहाँ पर वाटर सप्लाई पूरी तरह रिस्टोर नहीं हुई है। रिस्टोर है बट पूरी तरह नहीं हुई है, और एक्सपेक्ट करें कि जैसे ही वाटर लेवल कम होगा उसके 1-2 दिन में हम लोग उसको रिस्टोर कर देंगे। स्कूल जैसा आपको पता है स्कूल ऑलरेडी खुल गए हैं। जो 4,734 स्कूल्स हैं उसमें से 163 यानी 163 को छोड़ के बाकी सारे स्कूल फंक्शनल हो गए हैं, और जो 163 स्कूल नहीं खुले वो जिन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो धलाई में 14 हैं, सिपाही जिला में 33 हैं, गोमती में 65 हैं और साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में 51 है, 51 है। इसके अलावा आंगनवाड़ी सेंटर भी आपकी नॉलेज में होगा कि कल से ऑपरेशनल हो गए थे, और जो हमारे 10,222 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उसमें से 9,278 आंगनवाड़ी सेंटर में फिजिकली उनको ऑपरेशन शुरू किया गया, यानी कि वहाँ पर शुरू हो गया है पूरी तरह। इसके अलावा 934 आंगनवाड़ी सेंटर जो अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुए, तो वहाँ पर जो है टेक होम राशन की व्यवस्था की गई है, और राशन बच्चे आएंगे और अपना फैमिली लेके राशन लेके चले जाएंगे। इसके अलावा अभी भी 10 आंगनवाड़ी सेंटर है जो सबमर्ज्ड हैं, ज़्यादातर ये मोहन भोग में है, ब्लॉक में है, तो उसकी वजह से अभी भी वो ऑपरेशन नहीं है। तो 10 आज की डेट में कह सकते हैं कि ऑपरेशन नहीं है। आप जानते हैं इस फ्लड की वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वो बंद हो जाती हैं, जॉब की प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारे लेबरर्स अफेक्टेड थे। इसके बारे में शायद आपको थोड़ा जानकारी भी होगी। तो कल जो से एक सिद्धांत हुआ था लेबर डिपार्टमेंट का कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके लिए ₹4,000 पर वर्कर का एक कंपनसेशन दिया जाएगा, और इससे 42,981 जो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको बेनिफिट होगा। उनको लगभग 17.2 यानी 17.2 करोड़ रुपए दिया जाएगा।
इसके अलावा मैंने याद हो, मैं 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी रूम में बोला था मैंने कि प्रशांत नेगी साहब जो डायरेक्टर टूरिज्म है यहाँ पर आपके बगल में बैठे हुए हैं, तो इनके अध्यक्षता में एक हमने कमेटी गठित किया था कि बहुत सारे एनजीओज या क्लब से कोई भी इंस्टीट्यूशन है डोनेशन देना चाहता है काइंड्स में, जैसे कोई मेडिसिन देना चाहता है, कोई कपड़े देना चाहता है, कोई फूड देना चाहता है, खाना देना चाहता है, तो उसके लिए हमें, क्योंकि बहुत जगह आता है पता नहीं रहता, एनजीओ को तो नहीं पता होगा कहाँ जरूरत है, जहाँ लोकल होता है वहाँ तो हेल्प कर देता है, बट कोई बाहर से आएगा तो उसकी नॉलेज में तो नहीं होगा कि कहाँ पर ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई थी जिसमें अलग अलग विभागों के 8 लोग भी हैं, साथ में हर डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया है। एक कमेटी ने काम करना शुरू किया है। आज प्रशांत नेगी जी ने एक मीटिंग भी की है एनजीओ के साथ, प्रिलिमिनरी मीटिंग, और एक डिटेल एक्शन प्लान किया है कि कैसे जो भी डोनेशन में आएगा कहाँ जाएगा और कैसे हम उसको डायरेक्ट करेंगे। तो हमारा ये कोशिश है कि जहाँ से डिमांड आती है, जहाँ से ज़रूरत है, और जो डोनेशन आ रहा है उसको इधर उधर हम कैसे सही जगह पे पहुँचाएँ।